नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, नवरात्र का आज 5वां दिवस, तो 5वें दिवस की आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। नवरात्र में हम आदि देवी दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज माँ दुर्गा के जिस रूप की पूजा की जाती है वो है स्कंद देवी। कुमार कार्तिकेय की माता होने के नाते स्कंद माता के रूप में आज माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। मित्रों, ये कहा जाता है कि स्कंद देवी सर्व दुखों को दूर करने वाली और भक्तों का कल्याण करने वाली हैं। यूँ तो माँ का हर स्वरूप अलग अलग विशेषताओं से संपन्न है, अलग अलग आध्यात्मिक भावों को स्वयं में लिए हुए है और हर भाव हमें अपने जीवन में श्रेष्ठता लाने के लिए प्रेरित करता है, हमें आध्यात्म की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए देखें आज के सुवाक्य में कि माँ स्कंद देवी किस भावों से भरी हुई हैं और हमें अपने जीवन में किस रूप से गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रचुर ज्ञान, धन, शक्ति, समृद्धि और मुक्ति को दर्शाती है देवी स्कंदमाता। देवी स्कंदमाता, जिन्हें आदि शक्ति भी कहा गया है। नवरात्रि के 5वें दिन पर हम माँ स्कंदमाता की आराधना करते हैं, जिनका आध्यात्मिक भाव यही है कि जो स्त्री परमात्मा शिव को अपने पुत्र के रूप से याद करती है, उन्हें मात्र शक्ति की उपासना दी जाती है, जिनके गायन और पूजन से संसार के अनेक भक्त आत्माओं को जीवन में हर समृद्धि की सिद्धि प्राप्त होती है। तो आइए आज के दिन हम सभी माँ स्कंदमाता के इन गुणों को धारण करें और मात्र शक्ति को उजागर करें। मित्रों, माता स्कंद देवी हमें ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में लाने के लिए प्रेरित करती हैं। ज्ञान बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ है, सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है आध्यात्मिक ज्ञान, लेकिन उसे जीवन में लाना ये उसे और भी ज़्यादा श्रेष्ठ कर देता है, क्योंकि ज्ञान सुनने सुनाने के लिए नहीं होता, ज्ञान तो जीवन में लाने के लिए होता है। और स्कंद माता इसके लिए ही भक्तों को प्रेरित करती हैं कि ज्ञान को अपने जीवन में लाओ, ज्ञान को अपने स्वरूप में लाओ, ताकि जीवन श्रेष्ठ बन जाए, जीवन सुंदर बन जाए, ज्ञान जीवन को प्रकाशित करे। तो मित्रों, हम भी आध्यात्मिक ज्ञान को, सुंदर बातों को न केवल सुने, लेकिन अपने जीवन में हमें उसे लाना है, आचरण में उसे लाना है और अपने आचरण में लाकर औरों को भी प्रेरित करना है। ये सुंदर संकल्प आज के इस 5वें दिवस पर नवरात्र के हम जरूर लें। ओम शांति। हमें हमारे हर ऑर्गन को टाइम टू टाइम डिटॉक्स करते रहना चाहिए, क्योंकि हम जितना डिटॉक्स करेंगे यानी कि साफ़ करेंगे, उस ऑर्गन की फंक्शनिंग बहुत अच्छी होगी। तो शुरुआत करते हैं हार्ट से। हार्ट को किस तरह से डिटॉक्स करें? बस 2 सिंपल उपाय है। एक तो है एक्सरसाइज, यानी कि ब्रिस्क आप कोई भी एक्सरसाइज करें जहाँ पे, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कहते हैं, जहाँ पे काफ़ी पसीना आता है। तो सुबह के वक्त कम से कम 45 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी रहती है, क्योंकि हम पसीना बहुत हमारा निकलता है तो सारा जो कचरा अंदर जमा है वो साफ़ होता है और हमारे हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी होती है। और दूसरा तरीका है जूस फास्ट करके। जूस फास्ट के नाम से घबराइए मत। 15 दिन में एक बार सिर्फ आप जूस फास्ट करें, जिसमें सारा दिन आप कोई ना कोई जूस ले रहे हैं, कम से कम 6 से 8 बार। और ख़ास कर उसमें अगर आप वेजिटेबल जूस ज़्यादा लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस ये 2 छोटा सा अगर आप, जिसे मैं कहूँ, टेक्निक्स आजमाएं तो आपकी हार्ट की जो फंक्शनिंग है हमेशा अच्छी रहेगी, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा और आप भी खुश रहेंगे, क्योंकि कहा जाता है ना, दिल खुश तो हम भी खुश। तो बस ये 2 काम आपको करने हैं हार्ट को डिटॉक्स करने के लिए। एक है रेगुलर एक्सरसाइज एवरी डे,
सातों दिन, ऐसे नहीं है कि हमने 2 दिन किया बाकी 5 दिन आराम किया। तो सातों दिन हमें कार्डियो एक्सरसाइज अच्छी तरह से, जिसमें काफ़ी पसीना आए, इस तरह का ब्रिस्क एक्सरसाइज करें और 15 दिन में एक बार जूस फास्ट करें। ओम शांति। मित्रों, माँ की प्रतिमा को यदि हम गौर से देखें तो उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं या उनका जो श्रृंगार है वो बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक भावों को लिए हुए है। चाहे उनके अस्त्र शस्त्र अलग अलग रूपों में हमें ये देखने में लगते हैं कि इससे उन्होंने असुरों का विनाश किया, लेकिन ये असुर बाहर के नहीं, लेकिन भीतर के असुरों के नाश के प्रतीक हैं। स्वदर्शन चक्र स्वयं की स्मृति से अपने अंदर के विकारों को दूर करने का प्रतीक है। त्रिशूल जो भी हमारे अंदर के दुर्गुण हैं उनके नाश करने का प्रतीक है। चेहरे की जो दिव्यता है या मुस्कान है, वो मुस्कान ईश्वर की स्मृति के द्वारा अपने जीवन में तेज और मुस्कान लाने का प्रतीक है। गले की जो माला है वो माला भी ईश्वर की याद में रहकर उनके समीप पहुंचने का प्रतीक है। तो अलग अलग जो भी अस्त्र शस्त्र और श्रृंगार हैं वो सचमुच आध्यात्मिक भावों से भरे हुए हैं। और भी गहरे आध्यात्मिक भाव हम प्रतिदिन जानते चल रहे हैं देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की नवरात्रि नारी शक्ति में। ओम शांति। फिर से एक बार आप सभी को नवरात्रि के आज के इस 5वें दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज पार्वती का, शक्ति का स्कंद माता रूप से पूजन होता है। और स्कंद जो कि पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का दूसरा नाम है और उनकी माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता कहते हैं। स्कंद माता का मूर्ति में भी हम साथ में अपने उस पुत्र को गोद में उठाए हुए दिखाते हैं। ये प्रतीक है कि एक स्त्री जब शक्ति के साथ कार्य करती है तो वे अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करती है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शक्ति के साथ सफलता को भी पाती है। तो शक्ति और साथ में जिम्मेवारी, ये दोनों ही जिसका बैलेंस रखते हुए चलने वाली ऐसी माँ स्कंद माता है। कई बार ग्रस्त जीवन में व्यक्ति सोचता है कि मैं साधना आराधना कैसे करूं, मुझ पर तो बहुत से लोगों की जिम्मेदारी है, मुझ पर तो सारे कर्तव्यों का बोझ है। परंतु जब आप अपने दिल की लगन शिव से लगाते हैं तो शक्तियां प्राप्त भी होती रहती है, आपकी आत्मा की उन्नति भी होती है और साथ साथ आप इस जन्म के अपने सारे कर्तव्य और जिम्मेदारियों का भी ठीक से निर्वहन करके सच्चे कर्म योगी बनते हैं। तो आज हम वही साधना करें कि हम अपने सारे कर्तव्यों को भी न्याय दें और साथ ही साथ जीवन में अपनी आत्म उन्नति को भी मिस न करें, क्योंकि ये जिम्मेवारियां एक जन्म की है, परंतु आत्मा की यात्रा तो बहुत लंबी है, शाश्वत है। तो इस दोनों को साथ लेते हुए सच्चे कर्म योगी की मिसाल हम सब बने माँ स्कंद माता की आराधना के साथ। ओम शांति। मित्रों, हम ईश्वर के सम्मुख जाकर या देवी माँ के सम्मुख जाकर हमने जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी अपराध किया है, उसके लिए क्षमा याचना करते हैं कि आप हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करें। और हमारे हृदय में ये भाव अवश्य है कि जो भी मुझसे अपराध हुए या गलतियाँ हुई उसे ईश्वर या माँ, देवी माँ अवश्य क्षमा करेंगे। ज़रूर उन्होंने क्षमा किया होगा, तभी ये हृदय में समाया हुआ भाव है कि जब भी मैं उनके सम्मुख जाऊंगा वो मुझे माफ़ करके अपने गले से लगा लेंगे। जैसे हम देवी माँ से ये कामना रखते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि वो मुझे क्षमा कर देंगे, वैसे ही हमें भी औरों को क्षमा कर देना चाहिए।
मनुष्य ही तो है ना, गलतियां उनसे भी होती हैं। कई बार गलतियों को अपने हृदय में रख करके, दूसरों के अवगुणों को अपने हृदय में रख करके हम संबंधों को बिगाड़ लेते हैं या हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाते हैं। आज देवी माँ से हम ये सीखें कि हम भी अपने हृदय में क्षमा भाव को धारण करेंगे और गलती करने वालों को भी सुधरने का अवसर प्रदान करेंगे एक विशाल हृदय के साथ। और यही सुंदर भाव लिए हुए है आज का हमारा काव्य तरंग। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। क्षमा रूपी मूल्यवान गुण की महिमा और इसका सच्चा स्वरूप दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना सच्ची क्षमा। मुझे प्रेम का खजाना जमा करना है, मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है। मुझे प्रेम का खजाना जमा करना है, मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है। क्षमा करना उदार चित्त की पहचान है, जो क्षमा कर सकता वो महान है। क्षमा करना उदार चित्त की पहचान है, जो क्षमा कर सकता वो महान है। सहज मिलती उसे दुआओं की खान है, सहज मिलती उसे दुआओं की खान है। मुझे दुआओं का खजाना जमा करना है, मुझे दुआओं का खजाना जमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है। और जरा सोचो क्षमा करने से भला क्या जाता है? जरा सोचो क्षमा करने से भला क्या जाता है? क्षमाशील कुछ खोने से अधिक पा जाता है, क्षमाशील कुछ खोने से अधिक पा जाता है। वही तो सर्वशक्तियों का अधिकारी और दाता है, वही तो सर्वशक्तियों का अधिकारी और दाता है। मुझे सर्वशक्तियों का खजाना जमा करना है, मुझे सर्वशक्तियों का खजाना जमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, सच्चे दिल से क्षमा करना है। क्षमा एक ईश्वरीय गुण है, इसे जो दिल से अपनाता है इस गुण की रक्षा करता है, इसे नष्ट होने से बचाता है। इस गुण की रक्षा करता है, इसे नष्ट होने से बचाता है। वो ईश्वर की निगाह में मूल्यवान हो जाता है, वो ईश्वर की निगाह में मूल्यवान हो जाता है। मुझे जीवन को ऐसा मूल्यवान और खुशनुमा करना है, मुझे जीवन को ऐसा मूल्यवान और खुशनुमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, मुझे प्रेम का खजाना जमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, मुझे जीवन को खुशनुमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, सच्चे दिल से क्षमा करना है। नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। मित्रों, जब भी कोई त्यौहार आता है तो हमारे विचारों में, व्यवहार में कितना परिवर्तन आ जाता है ना। नवरात्र का ये पर्व, बहुत सारे ऐसे हैं जो व्रत रख रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, बहुत सारे नियमों और मर्यादाओं को अपने जीवन में ला करके चल रहे हैं। तो कितना परिवर्तन हम देखते हैं और ये परिवर्तन बहुत सारी प्राप्तियां कराता है, मन को शुद्ध कर देता है, शक्तिशाली बना देता है और हमें जीवन के एक नए पहलू का ही एक दर्शन होता है। सचमुच इस प्रकार के जो सुंदर परिवर्तन हैं वो क्षणिक ना हो मित्रों। थोड़े दिनों तक जो एक आनंद हमें प्राप्त हो रहा है इस भक्ति रस में डूबकर, या अपने विचारों और व्यवहार में, अपनी मर्यादाओं में परिवर्तन लाके, नियमों को जीवन में धारण करके, क्यों ना इन्हें हम सदा काल के लिए अपने जीवन में ले आएं। यदि मेरे विचार और व्यवहार ऐसे ही सुंदर और श्रेष्ठ हो जाएं, शुद्ध हो जाएं सबके लिए, तो जीवन कितना श्रेष्ठ और कितना महान हो जाएगा। तो इस नवरात्र में केवल हम नवरात्र तक ही नहीं, लेकिन पूरे जीवन ही अपने विचार और व्यवहार को शुद्ध रखेंगे, श्रेष्ठ रखेंगे, भक्तिमय रखेंगे और माँ और ईश्वर के सम्मुख रहते हुए सभी को बहुत ही प्यार, स्नेह और सम्मान देंगे। ऐसा हम शुद्ध संकल्प अवश्य करें, तभी ये नवरात्र हम सब के लिए संपूर्ण रूप से सार्थक होगा। तो एक बार पुनः आप सभी को नवरात्र के आज के दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। नमस्कार, ओम शांति।